नेक्स्ट जो 3 मार्कर है दैट इज फ्रॉम सेट 2, पेपर कोड है 5522 फॉर +2 फिजिक्स फॉर ईयर 2026। अब इसमें आपको कैलकुलेट करनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी आपको दे रखी है, तो हमें पता है कि एनर्जी इन द nth ऑर्बिट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द फॉर्मूला -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब भी इलेक्ट्रॉन जो है हमें पता है, लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस। अब ये है आपकी ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद आती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट excited state. So whenever an electron makes a transition from ground to the excited state, it requires energy, it absorbs energy। और जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन किसी हायर से लोअर ऑर्बिट की तरफ होती है तो इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हमें डी ब्रॉगली वेव सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका। दिस इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का n इज इक्वल टू 3 है, इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो नाउ सेकेंड जो एक्साइटेड स्टेट मीन्स है इट्स इन द ऑर्बिट वेयर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। तो वहाँ पे सॉरी n इज इक्वल टू 3। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 3। मैंने यहाँ लिखा था n इज इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, n इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास आ गई सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू है 3। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एनर्जी। तो एनर्जी इस केस में हम निकाल लेते हैं -13.6 बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच गिव्स मी दिस इज 9 1s are 9, 46 9 5s are 45 1। तो कुछ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एसोसिएटेड in the with an electron revolving in the second excited state of hydrogen atom। तो अब मुझे निकालनी है द ग्राउंड, यहाँ पे निकालनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है दैट इज, तो ये एनर्जी जो है दैट इज इट बिकम्स दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड इन द सेकंड excited state। तो because electron is revolving, so this is the kinetic energy of the electron in this state। So this is the, अब काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में ले लेता हूँ, इसमें 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला h अपॉन p। p इज द मोमेंटम, m इंटू वी हम ले लेंगे, इसको रिलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, इधर m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो k इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी द होल स्क्वायर बाय 2m। एन इंटू वी इज द मोमेंटम p स्क्वायर बाय 2m। तो p इज इक्वल टू आएगा √2m बाय k। तो इस p की जगह नाउ दिस वेवलेंथ इज इक्वल टू h upon √2m into k। Now we are ready to put in the values। तो लेमडा वेवलेंथ आ जाएगा, ऊपर था आपके पास h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 लेना है आपको। वैसे 9.1 लेते हैं वैल्यूज, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट्स 9 इंटू 10⁻31 ये है। 9 इंटू 10⁻31 इंटू नेक्स्ट है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। वो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जूल्स में। कैसे करेंगे, 1.6 इंटू
10 रेज पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकम्स जूल्स। ओके, ये आ गया आपका। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस। तो दिस इज 6.6 into 10 raised power minus 34 upon 2 into, सो कर लेते हैं हम कैलकुलेट, 2 into 9 हो गया 18। सो 18 into 1.51 into 1.6 gives me 43.88 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 6.59। 6.59 is almost 6.6। 6.59, तो इनका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो भी 6.6 ही निकल रहा है। नेक्स्ट आपके पास है ये, तो -31 9 और एक हो गए 10 3 4 5, तो 10 रेज पावर -25 ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इन मीटर। तो 10 रेज पावर -34, 14 में से 5 गए 9, तो दिस इज 10 रेज पावर -9 मीटर आ गया आपके पास। ओके, तो 10 रेज पावर -9 मीटर का मतलब नैनोमीटर ही हो गया ये। तो वेवलेंथ हो जाएगी 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with an electron revolving in the second excited state of hydrogen atom. Thank you for watching.